नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और कथनों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और कथनों को देखते हैं। कबीर के महत्वपूर्ण कथन प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोविंद त्रिगुणायत का? इसका उत्तर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेबरी, जित खींचे तित जाऊं। उपर्युक्त दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, मान, दीनता या कुंठा? इसका उत्तर होगा डी, कुंठा। तीसरा प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम पूजन त्रिपाठी का या श्याम मनोहर पांडे का? इसका उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकरी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकरी से उनका क्या अभिप्राय है? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली या पांच भाषाओं के मिश्रित से बनी भाषा? इसका उत्तर होगा सी, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। पांचवा प्रश्न है, साधु देखा जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतु हैं, मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव या एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा? इसका उत्तर होगा ए, धार्मिक असहिष्णुता। 6 नंबर का प्रश्न है, कबीर भक्ति काल के किस काव्यधारा के कवि थे? कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, सूफी काव्यधारा या ज्ञान मार्गी काव्यधारा? इसका उत्तर होगा डी, ज्ञान मार्गी काव्यधारा। 7वां प्रश्न है, इनमें से किन छंदों का प्रयोग कबीर ने नहीं किया है? साखी, घनाक्षरी, रमैनी, शबद? इसका उत्तर होगा बी, घनाक्षरी का प्रयोग कबीर ने नहीं किया है। 8वां प्रश्न है, कबीर के राम क्या हैं? पूर्ण ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म? इसका उत्तर होगा डी, निर्गुण ब्रह्म। 9 नंबर का प्रश्न है, कबीर की भाषा है ब्रज, प्राकृत, सधुकरी या अवधी? इसका उत्तर है सी, सधुकरी भाषा। 10 नंबर का प्रश्न है, कबीर किस धारा के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या रहस्यवादी? इसका उत्तर होगा डी, रहस्यवादी। 11 नंबर का प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? समाज सुधारक, पाखंड विरोधी, भक्त या पुराणपंथी? इसका उत्तर होगा डी, पुराणपंथी। 12 नंबर का प्रश्न है, संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दादू दयाल को, कबीरदास को, धर्मदास को या रविदास को? इसका उत्तर होगा बी, कबीरदास को। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कबीर किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या धर्म के विरोधी? इसका उत्तर होगा ए, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। 14 नंबर का प्रश्न है, दुल्हिनी गावहू मंगलाचार किसकी रचना है? तुलसीदास की, सूरदास की, मीराबाई की या कबीरदास की? इसका उत्तर होगा डी, कबीरदास। 15 नंबर का प्रश्न है, कबीर ने अपने को अनेक पदों में जुलाहा कहा है। जुलाहा शब्द किस भाषा का है? उर्दू भाषा की, अरबी की, फारसी की, हिंदी की? इसका उत्तर होगा सी, फारसी की शब्द है। 16 नंबर का प्रश्न है,
कबीर पंथियों में कबीर दास के स्वयं वेद के 4 भेद बताए हैं। महात्मा धर्मदास ने इनमें से किस स्वयं भेद को प्रचारित किया? कूटवाणी, टकसार, मूल ज्ञान या वीचक वाणी? इसका उत्तर होगा ए, कूटवाणी का। 17 नंबर का प्रश्न है, तंत्र ग्रंथों में कितने प्रकार के अवधूतों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5? इसका उत्तर होगा बी, 3 अवधूतों की चर्चा की गई है। 18 नंबर का प्रश्न है, कबीर दास के अवधूत का नाम था? साधारण योगी, नाथपंथी सिद्ध योगी, हंसावधूत या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा बी, नाथपंथी सिद्ध योगी। 19 नंबर का प्रश्न है, सामान्य रूप से निरंजन शब्द किसका वाचक है? विष्णु जी का, अवतारी पुरुषों का, निर्गुण ब्रह्म का या सगुण ब्रह्म का? इसका उत्तर होगा सी, निर्गुण ब्रह्म का। 20 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के पश्चिमी हिस्सों तथा बिहार के पूर्वी जिलों में आज भी एक धर्म मत है जिसके देवता निरंजन या धर्मराज हैं। यह मत किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य क्षिति मोहन सेन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या श्याम सुंदर दास का? इसका उत्तर होगा बी, आचार्य क्षिति मोहन सेन। 21 नंबर का प्रश्न है, कबीर दास ने पृथ्वी के ऊपर कितने मुकाम माने हैं? 5, 7, 10 या 12? इसका उत्तर होगा सी, 10 मुकाम माने हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर में 256 पद्य संग्रहित किए हैं। इनमें से आरंभ के 100 पद्य किसके संग्रह से उद्धृत हैं? आचार्य क्षिति मोहन सेन के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ए, आचार्य क्षिति मोहन सेन के। 23 नंबर का प्रश्न है, कबीरदास की पंक्ति हियाँ मदन बन फूल रहे हैं में हियाँ शब्द से क्या तात्पर्य है? स्वर्गलोक, मर्तलोक, इंद्रलोक या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा बी, मर्तलोक। 24 नंबर का प्रश्न है, 5 की प्यास तहाँ देख पूरी भई में 5 की प्यास का अर्थ क्या है? विषयों का सुख, ब्रह्म का सुख, पुरुषार्थ का सुख या मृत्यु का सुख? इसका उत्तर होगा ए, विषयों का सुख। 25 नंबर का प्रश्न है, कबीर के अनुसार योगी को साधना करते समय किसका प्रकाश दिखाई पड़ता है? जुगनू का, सूर्य का, चंद्रमा का या किसी का नहीं? इसका उत्तर होगा सी, चंद्रमा का। कबीर के अनुसार मनुष्य के हृदय में कितने सागर हैं? 4, 5, 7 या 10? इसका उत्तर होगा सी, 7 सागर हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, कबीर के अनुसार मनुष्य के हृदय में कितने लाख तारे हैं? 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख या 15 लाख? इसका उत्तर होगा बी, 9 लाख तारे हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर को देखकर कितने तापों का अनुभव नहीं होता है? इसका ए, 3, 4, 5 या 6? इसका उत्तर होगा ए, 3 तापों का अनुभव नहीं होता है। 29 नंबर का प्रश्न है, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वह कितने पहर ब्रह्म से मिलने के लिए मतवाला रहता है? 4 पहर, 6 पहर, 8 पहर, 10 पहर? 29 नंबर का उत्तर है सी, 8 पहर। कबीरदास ने ब्रह्मांड की गतिविधि कहाँ देखी है? अपने शरीर में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर या इनमें से कहीं नहीं? इसका उत्तर होगा ए, शरीर में। 31 नंबर का प्रश्न है, उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। उक्ति में तिनके का अर्थ क्या है? घास का तिनका, नगण्य वस्तु, यहाँ वास्तु नहीं वस्तु होगा, नगण्य वस्तु, साधक का मन या कल्पना? इसका उत्तर होगा सी, साधक का मन। 32 नंबर का प्रश्न है, कबीर ने गुरु की तुलना किससे की है? किसान से, कुम्हार से, माला से या घड़े से? इसका उत्तर होगा बी, कुम्हार से।
33 नंबर का प्रश्न है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। उपयुक्त दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। मनुष्य तारे के समान है, मनुष्य प्रभात का तारा है, मनुष्य पानी के समान है, या मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। इसका उत्तर होगा डी, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। 34 नंबर का प्रश्न है, आधे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्यों करे चिड़िया चुग गई खेत। से क्या अभिप्राय है? समय जाने वाला है, अनाज नष्ट हो गया, समय काम करना चाहिए, समय काम करना चाहिए, समय निकल गया। इसका उत्तर होगा डी, समय निकल गया। 35 नंबर का प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या वेदांत संप्रदाय। इसका उत्तर होगा बी, नाथ संप्रदाय। 36 नंबर का प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? सूफियों की भावात्मक रहस्यवाद से, भारतीय ब्रह्मवाद से, वैष्णव का अहिंसावाद से या उपर्युक्त सभी से। इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी से। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, ईश्वरदास, सुंदरदास। इसका उत्तर होगा बी, गुरु नानक। 38 नंबर का प्रश्न है, नाम रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रविदास, मलुकदास, रज्जब या राघवानंद। इसका उत्तर होगा डी, राघवानंद। 39 नंबर का प्रश्न है, कबीर के अनुसार ब्रह्म इनमें से किस गुण से हीन है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन सभी गुणों से। इसका उत्तर होगा डी, इन सभी गुणों से ब्रह्म हीन है। 40 नंबर का प्रश्न है, कबीरदास के अनुसार मन को कौन सा हीरा मिल गया है? कोहिनूर, बेशकीमती, परमात्मा रूपी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी, परमात्मा रूपी हीरा। 41 नंबर का प्रश्न है, कबीर किससे कहते हैं कि भावना के साथ चलो? गोरखनाथ से, मत्स्यनाथ से या चरपटनाथ से या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा गोरखनाथ, ए। 42 नंबर का प्रश्न है, साखी शब्द से क्या आशय है? साक्षी, शिक्षा, सखी या शिखा। इसका उत्तर होगा ए, साक्षी। कबीर के उलटबासियों में कौन सा रस है? इसका उत्तर होगा, कबीर के उलटबासियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वीर रस, हास्य रस या करुण रस। इसका उत्तर होगा ए, अद्भुत रस। 44 नंबर का प्रश्न है, कबीर की रक्षा कलयुग की माया से किसने की? राम ने, ज्ञान ने, गुरु ने, योग साधना ने। इसका उत्तर होगा ए, राम ने। 45 नंबर का प्रश्न और यह अंतिम प्रश्न है, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। इसका उत्तर होगा ए, शांत रस की प्रधानता है। अब हम कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। पहला कथन है, कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी नरसिंह अवतार का प्रतिमूर्ति मानते थे। दूसरा है, वे सर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। तीसरा कथन है, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। चौथा नंबर का कथन है, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। पांचवा कथन है, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग,
जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, वहीं दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। 6 नंबर का कथन है और यह अंतिम कथन है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो थे तुलसीदास। उपर्युक्त सभी 45 प्रश्नों का हमने यहाँ उत्तर लिख दिया है। आप लोग इस उत्तर को मिला लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से इसको एक बार 2 बार सुन लेंगे तो सारी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1-2 बार सुन लीजिएगा। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।